हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज एक नया चैप्टर कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे ये सपोज ABC है और ये इसका ऑल्टीट्यूड है, इसे हम मान लेते हैं M और ये पूरा हो गया इसका बेस। तो जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, अभी तक आपने कैसे निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है, और जिसमें हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और सीधी लाइन होती है इस तरीके से किसी भी बेस ऑफ द ट्राइंगल पर। ये बेस इसमें BC है, हाफ इंटू BC, ये मान लीजिए M है, BC इंटू AM, ये हो जाता है इस ट्राइंगल का एरिया। लेकिन अगर हमें ये ऑल्टीट्यूड ना दिया गया हो, ये हाइट ना दी गई हो और हमें तीनों साइड्स दी गई हो, दैट इज़ AB दी गई हो, BC दी गई हो और AC दी गई हो, ये तीनों साइड्स आपको ट्राइंगल की दी गई है, तो फिर आप इस ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालेंगे। उसके लिए एक मैथमेटिशियंस हीरो ने अपना फॉर्मूला दिया था। तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें उन्होंने A, B और C ये तीनों साइड्स ली हैं ट्राइंगल की। जैसे ये एक नया ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमें ऑल्टीट्यूड नोन नहीं है, इसका हमें हाइट पता नहीं है, इसकी तीनों साइड्स हमें पता है, A, B और C। A क्या है, ट्राइंगल की एक साइड है, B ट्राइंगल की दूसरी साइड है और तीसरी साइड हमारी C है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर को हम S से डिनोट करते हैं, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर आपने निकालना सीखा था। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स को प्लस कर लो तो A प्लस B प्लस C पेरीमीटर हो जाएगा, और जब हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है और हमें हाइट नहीं दी है, तीनों साइड्स दी हैं, तो हम क्या निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हमें ट्राइंगल का एरिया बताता है। ठीक है, ये याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स ये जो चीज़ है एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया होता है, और ये हम निकालने जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सेमी पेरीमीटर निकाला, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और हीरो का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। रूट हम कैसे निकालेंगे, इन सब का पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C मल्टीप्लाई बाय S। S क्या है इसमें, S इज वेयर S इज सेमी पेरीमीटर, S को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, और A, B और C आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, जैसे आपको एक ट्राइंगल दिया है A, B और C, इसमें ये ऑल्टीट्यूड आता है, ये ऑल्टीट्यूड आता है, दैट इज़ BN। तो बच्चों अब अगर BN ऑल्टीट्यूड है और बेस AC है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ BN इंटू AC। तो जोन सा ऑल्टीट्यूड जिस भी बेस के ऊपर गिरता है, तो उस हिसाब से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अगर हमारा ऑल्टीट्यूड यहाँ से आता है CN, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू CN इंटू AB। ठीक है, तो हम इससे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें ये ऑल्टीट्यूड दिया जाए। बट जब हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना होता है तो हमें ऑल्टीट्यूड क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, सिर्फ तीनों साइड्स दी गई होती हैं। तो बस इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो बेस होता है, जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड गिरता है, वही ऑल्टीट्यूड और वही बेस लिया जाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के। तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11 एंड द पेरीमीटर इज 32। तो
ये फिगर दिया है आपका 8 और 11 आपके दो साइड्स हैं और इसका पेरीमीटर जो है वो 32 है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आपको दी गई है, दैट इज 8 एंड 11, और पूरे का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, जैसे ये ट्राइंगल ABC है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, AC की वैल्यू क्या है, 11 है, और BC की वैल्यू हमें पता नहीं है। और पेरीमीटर कितना है बच्चों, पेरीमीटर के नीचे आप पेरीमीटर की वैल्यू लिखिए, दैट इज़ 32। तो अब हमें BC की वैल्यू मिल सकती है, BC यहाँ छोड़ेंगे, 32 और 8 प्लस 11 कितना होता है, 19, और इसमें से 19 माइनस कर लेंगे, 32 माइनस 19, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 माइनस 19 इज 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आधा, दैट इज 32/2, तो ये क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, अब हम इसमें हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ट्राइंगल था, इसमें तीनों साइड्स। अब हमने थर्ड साइड निकाल ली है, तो अब हीरो फॉर्मूला लगाएंगे। बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये रूट के अंदर होता है। तो S की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 16, 32/2 दैट इज 16, तो 16 माइनस A मतलब माइनस 8, और दूसरा 16 माइनस B दैट इज 11 इंटू 16 माइनस 13। ठीक है, अब इसको हम रूट में कर लेंगे। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 16 आपने कॉमन निकाला। अब 16 माइनस 8 कितना होता है, 8, और 16 माइनस 11 कितना होता है, 5, और 16 माइनस 3 इज 3। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हम निकाल क्या रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं ऑफ ट्राइंगल। इससे हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मिलता है। हीरो फॉर्मूला हमेशा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के काम आता है, जिसमें हमें तीनों साइड्स दी गई होती है और ऑल्टीट्यूड नहीं दिया होता है। अब 16 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सबके आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, जैसे आप ऐसे निकालते हो ना फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से फैक्टर्स निकालते हो। अब बस 8 के फैक्टर्स लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 के तो कोई फैक्टर नहीं होगा और 3 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया निकल आया, कैसे निकलेगा, अब ये रूट साइन में से हमें नंबर्स को बाहर निकालना है। तो पेयर बना के एक एक नंबर बाहर निकलेगा, 2 में से एक नंबर बाहर निकलेगा, यहाँ 2 में से एक नंबर, यहाँ 2 में से एक नंबर, और ये तीनों नंबर्स अंदर रह जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर आ गया, एक एक नंबर इसमें से बाहर आ गया, और रूट साइन के अंदर ये तीनों नंबर रह जाएंगे, क्योंकि इनका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। 2 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, 5 का दूसरा 5 नहीं है, 3 का दूसरा 3 नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 8 रूट 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 30, तो 8 रूट 30 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। और इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, और इसकी साइड्स सब किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो फिर हमने क्या कर लिया, एरिया किस में लिख लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। A triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space of 3 meter for a gate on one side. अब देखो ट्राइंगुलर पार्क है, इन तीनों का आपको साइड्स दी गई है, एक 50 है, एक 80 है और एक 120 है। अब 120 में इन्होंने गेट लगाया हुआ है 3 मीटर का। ठीक है, अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट फेंस ऑल अराउंड। अब बच्चों फेंस कहाँ कहाँ लगेगी, सारी साइड्स पर लगेगी, पर गेट पे तो नहीं लगेगी, तो 3 मीटर का गेट यहाँ से हटा देना है।
और एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। अब ग्रास कहाँ लगेगी, ग्रास पूरे पे लगेगी। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, अब कितना एरिया आपको प्लांटिंग के लिए चाहिए होगा। एरिया तो पूरा आप ट्राइंगल ABC का एरिया हीरो फॉर्मूला से निकाल लीजिए 50, 80 और 120 से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर लिविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। अब 3 मीटर वाइड गेट के लिए हमें स्पेस छोड़नी है। फेंसिंग क्या होती है, तारे लगाना। अब तार हम गेट पे तो लगाएंगे नहीं, लेंथ उतनी गेट के लिए छोड़ देंगे, दैट इज़ 3 मीटर, और बाकी सब में आप फेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांटिंग एरिया निकालते हैं कि कहाँ कहाँ वो प्लांट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सीधे से हीरो फॉर्मूला लगाना होगा। आपके पास ये ट्राइंगल का फॉर्म है, द पार्क इज़ इन ट्राइंगुलर फॉर्म, जिसमें 50 मीटर है और 80 मीटर है और 120 मीटर है, ठीक है। अब इसमें ये जो एरिया निकलेगा ये आप इजीली निकाल सकते हैं हीरो फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब हम ग्रास प्लांट करेंगे तो वो पूरे एरिया में प्लांट होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, A+B+C अपॉन 2, और A कितना है हमारा 50 है, B कितना है 80 है और C कितना है 120 है, अपॉन 2 कर लेंगे। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 120 + 130 अपॉन 2, 250 अपॉन 2 हो जाएगा, और 250 अपॉन 2 कितना आता है 125 मीटर, ठीक है। 250 अपॉन 2 दैट इज 125 मीटर। अब हमें हीरो फॉर्मूला कैसे लगाना है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। अब हम इसमें हीरो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारा क्या आएगा, एरिया आएगा। एरिया कैसे निकालेंगे, सारा हीरो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। 125 सेमी पेरीमीटर आ गया, 125 माइनस 50, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 120, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमने वैल्यूज पुट कर ली है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 125 माइनस 50 कितना होता है 75, 125 माइनस 80 कितना होता है 20 और 25 45, 125 माइनस 20 इज 5, ठीक है। अब इसके आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 125 का फैक्टर क्या होता है 5 × 5 × 5, फैक्टर्स निकाल के आप चेक कर सकते हो। 75 के फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 × 3, ठीक है, 3 × 1। तो क्या आ गया 5 × 5 × 3। 45 के फैक्टर्स बच्चों क्या हैं, 9 5 ज़ा 45 होता है, तो 5 लिख लिया, और 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 3, और 5 हम एक और लिख लेंगे। अब सबके पेयर बनाओ, 1 2, ये 5 के 3 और एक 5 तो अंदर ही रह जाएगा, और एक 3 का पेयर बन रहा है। तो एरिया क्या आ जाएगा, एक 5 यहाँ से बाहर आया, एक 5 यहाँ से बाहर आया, एक 5 इसमें से बाहर आया, एक 3 बाहर आया इसमें से, और अंदर क्या रह जाएगा एक 5 और एक 3। अब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 × 3 इज 375 √15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 375 √15 मीटर स्क्वायर। इसमें आपकी प्लांटिंग होगी, ये प्लांटिंग एरिया है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे होगी बताओ, इसमें कैसे करेंगे हम, 80 50 ये है, 80 ये है, 120 है, जिसमें से ये 3 मीटर आपको कट करना है, ये गेट है, ये आपकी 120 होगी, जिसमें से आपको 3 मीटर का गेट कट करना है। अब हमें ये 3 मीटर जो है गेट के लिए रखना है, 120 में से 3 मीटर माइनस कर देना है। फेंसिंग बच्चों कहाँ होती है, पेरीमीटर पर होती है। तो पेरीमीटर कितना हो गया 50 + 80 + 120, और जिसमें से हम 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये सबको प्लस करके हमारा कितना आया था 250 आया था, जो कि हमारा पेरीमीटर था, और उसमें से 3 माइनस कर लिया, तो क्या आ जाएगा 247 मीटर, ठीक है। अब 247 मीटर हमारा आ गया
जिस पे फेंसिंग होनी है। इसमें से 3 मीटर हमने कट कर लिया है क्योंकि ये गेट लगना है, गेट पर तो फेंसिंग नहीं होगी। अब हमेशा पेरीमीटर मीटर में होता है, स्क्वायर में नहीं होता है, मीटर में होता है, इसीलिए 247 मीटर। अब इसकी कॉस्ट क्या बच्चों दी गई है? ₹20 पर मीटर दी गई है, ₹20 पर मीटर दी गई है। तो 247 1 मीटर में कितना लग रहा है पैसा? ₹20। तो 247 मीटर में कितना पैसा लगेगा? 20 इंटू 247 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 2 ज़ा 14, 1 4 2 ज़ा 8 1 9 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो 4940 is the amount which is to be paid for fencing this triangular park. Okay children, let's move to next example. Example number 3. So the sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find the area. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या ट्राइंगल दिया है, उनका ट्राइंगल की साइड्स किस रेशियो में है? 3:5:7 के रेशियो में। तो हम इसका एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे जिससे हमारी फर्स्ट साइड क्या आ जाएगी? 3x, 5x और 7x। हमने इसका कॉमन फैक्टर क्या ले लिया है? x ले लिया है। x, लेट कॉमन फैक्टर भी x, कॉमन फैक्टर हमने क्या ले लिया? x ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी? 3x, सेकेंड साइड हमारी हो जाएगी 5x और थर्ड साइड हमारी हो जाएगी 7x। अब पेरीमीटर हमारे पास कितना है बच्चों? पेरीमीटर हमें दिया गया है 300 मीटर, ओके। अब सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 300/2, सेमी मीन्स उसका आधा, तो 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पेरीमीटर क्या है बच्चों? 300 है, तो 300 क्या होगा? सब साइड्स को प्लस करके आएगा, 3x प्लस 5x प्लस 7x। जब हम तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। तो 300 इज इक्वल टू 357 कितना हुआ? 15x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300/15, दैट इज 20। तो अब फर्स्ट साइड कितनी आ गई? फर्स्ट साइड इज 3x, दैट इज 3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 60। व्हाट इज सेकेंड साइड? सेकेंड साइड क्या आ गई? 5x है, तो 5 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 100। एंड थर्ड साइड क्या आ गई? 7x विच इज इक्वल टू 7 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 140, ठीक है। तो सब मीटर में है, क्यों? क्योंकि हमारा पेरीमीटर जो है वो मीटर में, इसलिए साइड्स भी 60, 100 और 140 तीनों ही मीटर में आ गई। अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं। अब आप इजीली एरिया निकाल सकते हो जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज इनटू द हीरोज फॉर्मूला। तो a इज इक्वल टू रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो फिर अब वैल्यूज पुट करो, s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150, 150 माइनस a कितना हुआ? 60, और 150 माइनस b कितना है? 100, और 150 माइनस c कितना है? 140। तो अब आप इसको माइनस करके फैक्टर्स निकाल लो। 150 क्या होगा? 150 ही रहेगा। 150 माइनस 60 कितना होता है? 90। 150 माइनस 100 कितना होगा? 50, और 150 माइनस 40 कितना होगा? 10। तो चलिए इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो बीच में जो ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब ये सब मल्टीप्लाई में है, तो फिर आप इसके 150 के फैक्टर्स निकाल लो। आप कैसे लिख सकते हो 150 को? देखो आपके पास 50 दूसरा अवेलेबल है, तो इसलिए आप इतना लंबे फैक्टर्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको 50 इंटू 3 लिख सकते हो 150। तो 50 यहाँ पर भी है, तो 50 और 50 का पेयर बन जाएगा और 50 बाहर आ जाएगा। 90 को 3 के टर्म्स में ब्रेक कर लो, 30 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और 10 यहाँ पर आ गया। तो अब 50 और 50 से एक तो बाहर आ गया, अब 3 और 3 में से एक बाहर आ गया। अब बेटा 30 को आप कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 3, और 10 आ जाएगा इधर, तो 10 का भी पेयर आ जाएगा, तो 50 इंटू 3 इंटू 10 और √3, ठीक है। 50 इंटू 10 इज़ 500, 500 इंटू 3 इज़ 1500, तो 1500 √3 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि हमने एरिया निकाला है, तो वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू हो गई 1500 इंटू √3। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सरसाइज करेंगे।